पिछले तकरीबन एक महीने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में आवाम की जेबों से अरबों रुपया जो है वो निकाला जा रहा है और IPPs को दिया जा रहा है। IPPs मुआहिदे मुल्क के 40 खानदानों का राज। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, उनको भी हम देने के पाबंद हैं। ये मुआहिदे में लिखा हुआ है। 2100 अरब जो कि ना बिजली इस्तेमाल की गई उसकी मद में अवाम की जेबों से पैसा निकाला गया। अब 2100 अरब रुपए का बोझ ये अवाम बर्दाश्त कर रही है। IPPs के जो मुआहदे हुए 1999 में 2001 में, उसके खमियाजे को आज तक आवाम जो है भुगत रही है। आपको बिजली का बिल कितना आया है? 35,000। 35,000। हाँ जी। IPPs के साथ जो मुआहदे हुए उनसे हर तबका तकलीफ में है। कितने लोग जो हैं वो अवेयर्ड हैं IPP से और कैपेसिटी पेमेंट से, और कितने लोगों को पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है? IPPs का पता है क्या भला है? कैपेसिटी चार्जेस वो पता किस चीज़ के होते हैं? नहीं, कैपेसिटी नहीं मैंने देखा। IPPs का पता क्या होते हैं? जिसकी आजकल हवा चल रही है, IPPs को जी हमने ज़्यादा पैसे दे दिए, ये हो गया वो हो गया। नहीं, हम ज़ाहिर बात है, एक मजदूर बंदा है, उसने सिर्फ बिल ही पे करना है। आपने कभी बिल सामने रख के देखा है कि बिल के अंदर पेमेंट लिखी होती हैं कि आपको ये बिल डाला जा रहा है, ये टैक्स डाला जा रहा है, ये टैक्स डाला, कभी समझने की कोशिश? सर अनपढ़, पढ़े लिखे। बिजली का बिल कितना आया पिछले महीने? पिछले महीने 60,000 रुपया आया। 60,000 रुपया जी। कितना बिल आया बिजली का? बिजली का बिल मुझे जो आया 1 मीटर उतरा हुआ, जो मेरा था उसका 50,000 था, वो उतर गया था तो मैं दे नहीं सका, इसलिए बड़े भाई से अभी लिया हुआ है। 11,000 इस बार देना, लेकिन दे नहीं सका, उनको अभी तक जुर्माना पड़ गया। इधर तो फिर खुदकशी कर लेनी वो बेहतर है। बेड़ा गर्क किया है। कितना गुजारा होता है? कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं? कैपेसिटी पेमेंट्स वो अदायगियाँ होती हैं जो हर महीने सारिफ यानी आपकी जानिब से बिजली बनाने वाली कंपनियों को बिजली पैदा करने की सलाहियत को बरकरार रखने की मद में अदा की जाती है। ऑपरेशन के पैसे बिजली के बिल में जाने पर दिलबर्दाश्ता होकर नाले में छलांग लगाने वाली 65 साला खातून की लाश निकाल ली गई। ले जी, यहाँ पर फैक्ट्री आने का मकसद ये था कि एक फैक्ट्री के अंदर लोगों की सर्टेन अमाउंट ऑफ उनकी सैलरी होती है, तो वो किस तरह से गुजारा करते हैं और क्या वाकई में सैलरी तबका लोग जो हैं, मैं इस वजह से इस फैक्ट्री के अंदर आया था कि यहाँ जान सकूं कि जो सैलरीड लोग हैं, क्या इन लोगों को पता है कि कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं? क्या तनख्वाहदार तबके को मालूम है कि IPPs क्या बला हैं, या वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने में मसरूफ़ है और सिर्फ अपना एक महीने का खर्चा पूरा करने में मसरूफ़ है? आपको बिल कितना आया था बिजली का? जी, बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तकरीबन 18,000। 18,000 आया? जी। अच्छा, घर किराए का अपना है? घर अपना है। अपना जाती है? हाँ जी। अच्छा, 18,000 बिल है। कितने लोग रहती है, कितनी फैमिली है? तकरीबन पहले 6 लोग थे, भाई फोत हो गया 5 है। आपने कभी बिल बिजली का सामने रख के देखा है क्या क्या होता है? उसमें लिखा होता है ना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट होता है क्या? टैक्स दिए हुए हैं, ये टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, ये वगैरह। ठीक है, हाँ, एक्स्ट्रा टैक्स लिखा होता है, फर्दर टैक्स लिखा होता है, PTV का बिल होता है, उसमें कैपेसिटी पेमेंट लिखा होता है। वो ये नहीं पता कैपेसिटी पेमेंट क्या है? IPPs का पता क्या भला है? नहीं पता। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। आई नो इट्स टेक्निकल, लेकिन हर आदमी को पता होना चाहिए। यहाँ बैठा मैं जो वीलॉग बना रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो का खालिस्तन मकसद ये है कि हर पाकिस्तानी को और जिसको नहीं पता कि कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं, उसको एटलीस्ट पता हो कि वो अगर इस बिल के ऊपर 50% जो है कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा कर रहा है, जिसकी उसने बिजली इस्तेमाल नहीं की है लेकिन उसके बावजूद अदा कर रहा है, वही पैसे अगर ये ना इस्तेमाल की हुई बिजली में खर्च ना करे तो वही पैसे उसकी बच्चों की एजुकेशन में खर्च हो सकते हैं, उसके दाल दलिया में खर्च हो सकते हैं, उसकी दीगर प्रोडक्टिव जगह पर खर्च किए जा सकते हैं, बजाय इसके कि जो उसने बिजली इस्तेमाल ही नहीं की उसकी मद में वो गवर्नमेंट को दे रहा है। सर, आपको बिजली का बिल कितना आया इस दफा? सर हम 3 फैमिली रहती हैं, 1 मीटर है, 47,000 आया। कितना? 47,000। अगर सर्दियों में आपकी बिजली की मांग जो है वो 10,000 मेगावाट है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, और गर्मियों में वही बिजली की डिमांड और उसकी तलब जो है वो 20,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है, तो हुकूमत को पूरा साल जो है वो 20,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखना पड़ेगा, ताकि जब भी जरूरत पड़े बिजली की मांग को पूरा किया जा सके।
वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। घर किधर है आपका? फैक्ट्री एरिया हाता गुलाब सिंह। कितने मरले घर है? हमारा 3.5 मरला जाती है किराए का है? जाती है वाला साहब का। 3.5 मरले का घर है, जाती है। कितना बिल आया बिजली का? बिजली का बिल मुझे जो आया 1 मीटर उतरा हुआ जो मेरा था उसका 50,000 था, वो उतर गया था तो मैं दे नहीं सका, इसलिए बड़े भाई से अभी लिया हुआ है। 11,000 इस बार देना, लेकिन दे नहीं सका, उनको अभी तक जुर्माना पड़ गया। 50,000 रुपए बिल आया और मीटर कट गया? 2 महीने का था, मैं दे नहीं सका। नहीं दे सके, कट गया मीटर। अच्छा, मीटर कट गया है, अब आपने भाई से लिया हुआ है मीटर? जी। तो आपने कभी बिल सामने रख के देखा है कि बिल के अंदर पेमेंट लिखी होती हैं कि आपको ये बिल डाला जा रहा है, ये टैक्स डाला जा रहा है, ये टैक्स डाला, कभी समझने की कोशिश? सर अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं पता। IPPs का पता है क्या भला है? चाचू की हाल है? ठीक ठाक शुक्र बिजली अल्हम्दुलिल्लाह। का बिल कितना आया पिछले महीने? 20,000। 20,000 आया। हाँ जी एडे घुमा देना जिदा कुछ आ पैसे जिन्ना कमाने होना बिल दे ते खाना कित्थों? मकान अपना किराएदार? मकान अपना, फिर गैस का 8,000 बिल आ गया, 2 जी हैं उसके, 8,000 बिल गैस का आया, 8,000 गैस का ते 20,000 बिजली 20,000 बिजली का, 28,000 हो गया। हाँ जी ते ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 2 वक्त जो अपना दाल दलिया नहीं पूरा कर पा रहे हैं उनका तो गुजारा वाकई हकीकी तौर पर नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। वो कहीं से उधार पकड़ लेते हैं। अभी हमने सुना एक शख्स जो ऐसा जिसका मीटर कट गया क्योंकि उसका 50,000 रुपये बिल था 2 महीने का, वो अदा नहीं कर पाया, जारी बात है उसका मीटर कट गया तीसरे महीने। उसने हमसाये में उसका भाई था, उसका सगा भाई था, उसने उससे रिक्वेस्ट की और उससे मीटर की तार जो है उधार ले ली और उसके ऊपर भी उसको 12,000 रुपये बिल आ गया। इमेजिन करिए वो 12,000 रुपये बिल भी अदा नहीं कर पाया। लेकिन इसके साथ साथ जो ताजर तबका है, जो कारोबारी हजरात हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नौकरियां प्रोवाइड करते हैं, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, उनका गुजारा मुश्किल हो गया। इमेजिन करिए जब उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा तो आपके और मेरे जैसे सैलरीड पर्सन जो है वो किस तरीके से गुजारा करेंगे? दिस इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। जो कंपनीज हैं, बिजली बनाने के कारखाने हैं, गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स करती हैं, मेगावाट्स के हिसाब से उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि उन कंपनीज़ के साथ जो एग्रीमेंट किए जाते हैं वो उनकी पूरी कैपेसिटी के किए जाते हैं, चाहे वो बिजली 0.5% बनाएं, चाहे 50% बनाएं, चाहे 70% बनाएं। अभी रमा माली साल के जो फिगर्स हैं 3400 अरब रुपए के बिल आवाम की जेब से निकाले गए हैं, जिसमें से 1300 अरब रुपए की जो बिजली है वो बनी और इस्तेमाल की गई है। 2100 अरब जो कि ना बिजली इस्तेमाल की गई उसकी मद में अवाम की जेबों से पैसा निकाला गया। अब 2100 अरब रुपए का बोझ ये अवाम बर्दाश्त कर रही है। क्या ऐवान बाला में बैठे जो जिन्होंने ये महंगे बिजली के मुआहदे किए थे उनको तब नहीं पता था कि अवाम से जेबों से कैसे पैसे निकलेंगे? हमारा रोजी रोटी को बंद करने के मुतरादिफ है। IPPs जो हैं ये IPPs के 8,300 बिलियन रुपीस हमने पिछले 10 साल में दिए हैं IPPs को और 9,350 बिलियन की बिजली इस्तेमाल की पाकिस्तान में। IPPs हमारे डिफेंस जो इस दफ़ा हमने देना है कैपेसिटी चार्जेस इस साल में 2,100 अरब। हर पार्टी ने अपने अपने IPPs के साथ मिलके कुछ तकरीबन 70% के करीब हैं जो हमारे मुल्की लेवल पे हैं और 30% के करीब हैं जो चाइना के साथ हैं। चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, उसके साथ भी रीनेगोशिएट हो सकता है। अब हर बंदे को पता चल चुका है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग पेमेंट चार्जेस क्या हैं। कि कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं, IPPs क्या बला है, आपके साथ हो क्या रहा है। जब तक आवाम को पता नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है तब तक वो सड़कों पर नहीं आएगी अपने हक के लिए। उनको पता ही नहीं हमने अपना हक लेने के लिए बाहर आना है और हम अपना जो कमा रहे हैं उसका 25-30% जो है हुकूमत की याशों के लिए दे रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जो हुकूमत के पर्सनल IPPs हैं मोर देन 50% उसको कुर्बान करे और उसकी सेक्रीफाइस करे। ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये आवाम का ही पैसा है, ये आवाम के ऊपर ही लगेगा। तो कोई इसमें वो नहीं है कि आपका कुछ जा रहा है आपकी जेब से, आवाम के ऊपर सेक्रीफाइस करे ताकि आवाम का बिजली का बिल जो है वो कम हो सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।